नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और काफी दिनों के बाद यहाँ पर हम प्रांतीय रक्षक दल जवानों को लेकर और उनसे जुड़ी खबर लेकर आए हैं। और ये जो खबर की तारीख मैं आपको दिखा दूं 30/11/2024, यानी कि खबर कल की है खबर। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये खबर आप लोग ध्यान से समझिएगा। और ये खबर जो है प्रांतीय रक्षक दल जवानों से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि खबर प्रांतीय रक्षक दल जवान यानी कि पीआईडी जवानों की रोज नहीं आती, लेकिन जब कभी भी आती है तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सोनेश्वरी न्यूज चैनल सबसे पहले उसकी जानकारी देता है। ये तारीख आपने खबर की देख ली, और ये खबर में जो एक मांग रखी गई है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कर कर दो कर कर। और इसी को खबर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बगल में कर ले रहा हूँ, और मैं ऊपर भी थंबनेल पर पहले रख रखा था कि 1948 संशोधन हेतु राज कर्मचारी का दर्जा और 2025 से पहले होगा अधिनियम में संशोधन। तो क्या 2025 लगते लगते, यानी कि भाई दिसंबर है, आप लोग को बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो तारीख है वो 1 दिसंबर है। पहले मैं आपको यहाँ पर विषय पढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर दिख रहा होगा सब कुछ, यहाँ पर आपको एक एक कर मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि भाई आप लोग को हमारे चैनल पर पीआईडी जवानों से जुड़ी अगर खबर आती है तो खबर सबसे पहले मिलती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आप इस खबर को हम जानते हैं, और जो जो खबर मैं आपको यहाँ पर बताते चलूंगा उस चीज को मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगा। भाई ऊपर दिख रहा होगा भाई सेवा में श्री मामा की जगह, भाई थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा फिर से क्लिक कर ले रहा हूं जिससे आपको बताने में अच्छा हो। और इस कलर को मैंने यहाँ पर कर लिया है कि सेवा में श्रीमान महानिदेशक महोदय प्रांतीय रक्षक दल युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये खबर उत्तर प्रदेश से आप लोगों ने इस विषय में ऊपर मतलब देख लिया होगा। और जो विषय है वो खबर है कि भी पीआईडी जवानों पर हो रहे उत्पीड़न एवं लगातार अधिकारियों के द्वारा एक्ट 1948 में छेड़छाड़, जवानों को अब गार्ड का नाम दिए जाने के संबंध में। मैं गार्ड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लाऊं, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा खबर भले ही धीरे बताऊं, उससे पहले आपको बताऊं कि जो बताऊंगा समझ में आएगा। भाई गार्ड का नाम मतलब बताया गया है कि गार्ड का नाम दिए जाने के संबंध में, माफ कीजिए भाई गार्ड GURD रहता है शायद, चलिए ठीक है वो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर गार्ड का नाम दिए जाने के संबंध में, यानी कि कहना यह है कि पीआरडी जवान जो आप लोग कहते हैं पीआरडी, इसे को आगे गार्ड लगा दे, एक तरह से कहें जिस तरह से होम गार्ड है। और इसी तरह से हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, क्योंकि जो बताऊं वो मैं आपको एक एक करके आराम से समझाऊं तो उस चीज को बताने में और आपको समझाने में भी अच्छा लगता है और आपको समझने में भी आसानी होती है। ऊपर लिखा होगा भाई महोदय सादर और अनुरोध करते हैं कि आपका ध्यान पीआईडी जवानों की ओर से आकर्षित करना चाहते हैं जो लगातार हर तरफ प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे वह मानदेय की समस्या हो। अब यहाँ पर देखिए मानदेय की समस्या का जिक्र किया गया। मानदेय की समस्या मतलब मैं आपको बता दूं, न्यू पेज ऐड कर रखा है। आपको मानदेय कितना मिलता है? 395 रुपए। मतलब आप इसे जोड़ जाड़ लो तो बहुत कम मानदेय, एक तरह से हम कहें तो भाई ये जो दैनिक भत्ता आपका मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं एक मजदूरों के समान भी मानदेय आपको नहीं दिया जाता, इसलिए 395 रुपए के लिए पीआईडी जवान एक बहुत ही नॉर्मल, एक हम अपने भाषा में बताएं तो बहुत ही कठोरपन जीवन जी रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें पीआईडी जवान किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 702 रुपए के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मानदेय को लेकर। कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगा हुआ है केस, जो कि केस में तारीख के ऊपर तारीख बढ़ते जाती है और कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें आप चर्चा करूं तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, और थोड़ा सा और भी जूम कर ले रहे हैं। समस्या हो या ड्यूटी की हो, यानी कि अब ड्यूटी का समस्या का मतलब यह हो गया मानदेय 395 रुपए है। और जो होता क्या है 395 रुपए में अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं 200 रुपए दूं और 400 किलोमीटर जाने के लिए कहूं तो आपका 1 किलोमीटर में 200 रुपए का तेल लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो कम मानदेय और ऊपर से ड्यूटी बहुत ही ज्यादा दूर लगाई जा रही। इससे भाई कहीं सारे जवान मतलब पीआईडी जवान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये कमेंट हम अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखने को पढ़ने को मिलता है, और हमने कमेंट में इन कमेंट को पढ़ा है कि भाई कहते हैं कि भैया सौरभ भैया जी, मतलब ऐसा होता है कि हम जवानों के साथ कम मानदेय में इतनी सारी मतलब गलतियां की जा रही है, ड्यूटी दूर लगाई जा रही है। और इस विषय में मैंने ट्विटर पे आवाज भी उठाया था और चर्चा भी रखी थी, और मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट भी किया था कि पीआईडी जवानों के मानदेय की बढ़ोतरी की जाए, या फिर कुछ ना कुछ उनको अलग से सुविधाएं दी जाए जिससे वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। और मैंने ये खबर को 4-5 दिन, माफ कीजिएगा भाई शायद 8 या भाई 1 महीने हो रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद टैग किया था।
और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अब नीचे थोड़ा सा जाऊंगा और यहीं पर देखिए भाई लिखा हुआ है ड्यूटी को, हाँ, कोई अन्य समस्या उच्च अधिकारी गणों द्वारा जवानों को शोषण समाप्त होने का नाम नहीं चल रहा है। मात्र 395 रुपए, देखिए भाई यहाँ पर लिखा हुआ है मात्र 395 रुपए में अल्प, हाँ भाई, मानदेय में जवानों को 80 से 120 किलोमीटर, यानी कि भाई किलोमीटर, इसका मतलब हो गया ड्यूटी करने का अवसर, हाँ भाई, विवश होना पड़ रहा है। मतलब कहना यह है कि अगर आपको 395 रुपए रोज दिया जाता है, 395 रुपए रोज दिया जा रहा है और आपकी ड्यूटी 80 से 100 मतलब अगर आपकी ड्यूटी 100 किलोमीटर दूर लगाई जा रही है, तो भाई कहीं ना कहीं आपका आधा मानदेय उसी में चला जाता है। आधा मानदेय मतलब भैया 395 रुपए। अगर आपके पास रोज 50 रुपए बचते भी हैं तो उस 50 रुपए का आप क्या कर सकते हैं? 50 रुपए का तो दिन में आप लोग चाय पानी पीकर मतलब काम कर देते होंगे। इसलिए हम हमारी समझ से 395 रुपए पीआईडी जवानों के लिए एक बहुत ही ना के बराबर है। और हम कह सकते हैं कि 100 में से पीआईडी जवानों को मात्र 1% ही मानदेय दिया जा रहा है। हमारे ख्याल से 702 रुपए क्या आपका मानदेय तो 1500 से ऊपर, 2000 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप कार्य करते हैं, वो चाहे ट्रैफिक ड्यूटी हो, चाहे थाने में ड्यूटी हो। हमने देखा है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जवान भाई मिलते हैं तो उनसे हम चर्चा वगैरह करते हैं, तो हमने देखा भाई ये गर्मी जो होती है, उस गर्मी में बताओ धूप में ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं, ठंडी आ रही है, ठंडक में भी ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे, मात्र 395 रुपए में, 395 रुपए में ड्यूटी करते हुए नजर आपको आएंगे। आप जब कभी भी निकलेंगे तो आपको एक ऐसी भी विभाग मिलेगी जहां पे वो ड्यूटी प्रतिदिन करते हैं, मानदेय बराबर नहीं मिल पाता है, काम हो चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अगर अन्य जवान हो, उन सभी के बराबर करते हैं, लेकिन उनका मानदेय जो होता है ना के बराबर होता है। और एक आस जो है कि कहीं ना कहीं कोर्ट अच्छा फैसला सुनाएगी और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं देखिए आपको जो बताता हूं साफ साफ बोलता हूं, और अब मैं यहां पर थोड़ा सा जाऊंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकारी जवानों को उचित स्थान पर ड्यूटी लगाने के लिए गंभीर नहीं है और घोर लापरवाही घातक है। भाई कहना यह है कि उचित स्थान पर ड्यूटी नहीं लगाई जा रही। उचित स्थान का मतलब आप समझ रहे हैं, ड्यूटी ऐसी जगह लगाई जा रही है जहां पे सुनसान इलाका है, कम मानदेय है, एक तो इतनी दूर लगाई जा रही है, उचित स्थान पर ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। इससे जवानों के अंदर एक समस्या का और दिक्कत है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः श्रीमान जी प्रार्थना है कि हम पीआईडी जवानों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उनका सुनिश्चित निस्तारण एवं निष्पादन कराएं, कृपा कर कर, यानी कि कृपा करें जो निम्न प्रकार से है, यानी कि अपनी समस्याओं को निम्नलिखित रखें। और वो जो समस्या है वो पहले 1 नंबर में ये रखी हुई है कि मुख्यालय द्वारा बनाया गया प्राइवेट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के स्थान पर एनआईसी के द्वारा जवानों का डेटा फीड कराकर प्रांतीय रक्षक दल के नाम से वेबसाइट का निर्माण कराकर जवानों को जोन के स्थान पर 3-3 ड्यूटी स्थान चुनने के अवसर प्रदान करवाएं और एनआईसी के द्वारा कोडिंग करवाकर जवानों की ड्यूटी संचालित करने की कृपा करें। पहली मांग भैया जवानों ने कर दी है ऐसा कि ऐसा करो कि जब हमारी ड्यूटी लगती है तो एक 3 स्थान दो, एक ऑप्शन दो। जिस तरह से आप पेपर देने जाते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि भाई एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, APPLE, APLE या APLE, तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलता है, तो आपको एक ऑप्शन को टिक करना होता है। इसी तरह से कहना ये है कि भैया ऐसे 3 ऑप्शन दिए जाएं जहां पर प्रांतीय रक्षक दल संतुष्ट हो तो वहां पर ड्यूटी कर सके। देखिए मैं आपको जो बताता हूँ एग्जाम्पल से अच्छे से बताता हूँ। और अब मैं दूसरी मांग पर यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीआईडी एक्ट 1948 में पीआईडी जवानों को पीआईडी जवान ही कहा गया है और अब तक पीआईडी जवानों को जवान से ही संबोधित होता रहा है। और यहां तक कि माह नवंबर यानी कि महीना नवंबर 2024 के ड्यूटी आदेश में भी पीआईडी जवान का उल्लेख है, किंतु दिसंबर 2024 ड्यूटी आदेश में पीआईडी जवानों का, थोड़ा सा इस पेपर को मुझे यहां पर करना होगा, पीआईडी जवानों का स्थान पर पीआईडी गार्ड लिखा गया। भाई इसमें मतलब मैंने अभी जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वहां पे थोड़ी मैंने गलती की है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी वहां पर गार्ड वगैरह का जो बात कही थी वो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फिर से यहाँ पर ये बता देता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया कि नवंबर तक जो ड्यूटी थी उसमें पीआईडी जवानों को कहा गया है, लेकिन जब दिसंबर में ड्यूटी लगी है तो जहां पर पीआईडी जवानों के स्थान पर पीआईडी गार्ड लिख दिया गया है, जो कि कदाचित उचित नहीं है, ऐसा पीआईडी जवानों ने कहा है। और अभी मैंने जो आपको भी स्टार्टिंग में बताया था उसके लिए मैं आपको माफी चाहूंगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी मैंने गलती कर दी शायद, इसलिए एक बार मैं यहाँ पर फिर से बता दूं कि पीआईडी जवानों का यह कहना है कि जब हमारी ड्यूटी लगी थी
तो यहाँ पे पीआईडी जवान की जगह पीआईडी गार्ड लिख दिया गया था, ये गलत है। और हम जवान हैं इसलिए आप हमें गार्ड का रुतबा या तौबा मत दीजिए। इसलिए मैं आपको बार फिर से बता दूं कि पीआईडी जवानों के नवंबर के ड्यूटी में जवान था, लेकिन दिसंबर के ड्यूटी जब लगी है तो इसमें पीआईडी गार्ड लिख कर आया है, इसलिए इस पर मांग रखी गई है। और यहाँ पर यह लगाया गया कि आपकी मंशा गलत होती जा रही है, जो कि विधिक नहीं है। और पीआईडी 1948 के अनुसार पीआईडी जवानों के ड्यूटी आदेश में पीआईडी जवान का ही संबोधन करवाने की कृपा करें, यानी कि उनको पीआईडी गार्ड कहकर ना पुकारे बल्कि पीआईडी जवान ही कहें। और यहीं पर तीसरी यानी कि लाइन ये रखी हुई है कि यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं, और यहाँ पर ये लिखा है कि पीआईडी जवानों के कैनरा बैंक में खाते पूरे प्रदेश में खोले गए हैं, किंतु कुछ ही जनपद में ऐसे खाते में पैसा भेजा जा रहा है। लगभग 50 जनपदों में कैनरा बैंक में मानदेय नहीं भेजा जा रहा है, जिस कारण मृत्यु हो रहे पीआईडी जवानों को कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है। और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के डीओ महोदय को कैनरा बैंक के मानदेय डलवाने के लिए कृपया अपने स्तर से संबोधित को आदेशित करवाने की कृपा करें। यानी कि कैनरा बैंक को लेकर इसमें बात ये रखी गई कि कैनरा बैंक है तो कुछ ऐसे जनपद है जिसमें भाई पैसे वगैरह आते हैं, और कुछ ऐसे जनपद हैं जो अभी वहां पे अस्थायी रूप से बंद है। अब यहीं पे चौथी मांग को यहाँ पर यह स्पष्टीकरण किया गया है कि पीआईडी जवानों को ड्यूटी लगाने की कोई तारीख निर्धारित नहीं है। जब ड्यूटी ऑनलाइन लगाई जा रही है तो किसी जनपद में 25 तारीख में, तो किसी जनपद में 27 तारीख, और किसी जनपद में माह आखिरी दिन ड्यूटी लगाई डाली जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पीआईडी जवानों की ड्यूटी एक तारीख के समान निश्चित की जाए कि इस तारीख को ड्यूटी पोर्टल के माध्यम से लगेगी। और इसमें यह बताया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यालय के द्वारा पीआईडी जवानों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पीआईडी जवान एक तो कम मानदेय, ऊपर से इतने सारे नखरे, तो कहीं ना कहीं पीआईडी जवानों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा मुख्यालय मतलब ऐसा पीआईडी जवानों के द्वारा बताया गया। अब नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, आता आपसे निवेदन है कि पूरे प्रदेश ऑनलाइन ड्यूटी लगाने की एक तारीख निश्चित कराकर जवानों को फोन पर मैसेज पहुंचाने की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। और ऐसा इसमें यह बताया गया है कि अगर ड्यूटी लगती है तो उसमें फोन के मैसेज के पहुंचाने की कृपा करें। और यहीं पर लिखा हुआ तो श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हम जवानों को उक्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनका निश्चारण करवाने की कृपा करें। हम सभी जवान अपने परिवार सहित आपके सदैव आभारी रहेंगे। तो सादर जय हिंद। और यहीं पर प्राधिकरण समस्त पीआईडी जवान उत्तर प्रदेश, और यहीं पर माफ कीजिएगा भाई इस नंबर को थोड़ा सा हाइड करना चाहूंगा, और यहीं पर थोड़ा सा लिखा हुआ है सुशील कुमार जी और भैया सुदर्शन सिंह और तेजपाल, और यहाँ पर भी नाम वगैरह मतलब इसमें दस्तखत किए गए हैं इन जवानों का। और ये जो तारीख थी 30/11/2024 और आज तारीख 1 है, तो भाई ये खबर कल ही पर चुकी है। तो भाई ये खबर कैसी थी आप लोग कमेंट करके बताइए, और किन मांगों पर पहले पूरी होनी चाहिए ये भी कमेंट कर बताइए। तो कहीं ना कहीं पीआईडी जवानों को एक ना एक कर जवानों को इन समस्याओं को दूर किया जाए। और जिस तरह से पीआईडी जवानों को 395 रुपए मिलता है वो भाई कहीं ना कहीं बेशक गलत है। और मैं इस बात पर हमेशा से बात उठाते आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए थे तो आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों से मैं आप लोग के लिए आवाज उठाता आ रहा हूँ, और मैं आवाज उठाकर लेकर जा रहा हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ आप लोग को, जो अभी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था अभी फेसबुक पेज पर मैंने यहाँ पर देखा था, उनका कमेंट ये था कि पीआईडी जवानों द्वारा फेक भर्ती वेबसाइट बताया गया था, वहां पर हम जाकर फेक भर्ती वेबसाइट के जरिए हमारा पैसा डूब गया। तो भाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ फालतू की खबरें पर ध्यान न दें। अगर कोई खबर आती है तो जब न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आएगी, और जब वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आएगी तो उसका दिन तारीख पूरा निश्चित होकर आएगी। इसलिए जब खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और ये खबर पीआईडी जवानों की मैं आज करीबन 1 महीने के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि आज खबर मिली है इसलिए खबर आपको आज बता रहा हूं। तो भाई 395 रुपए, 702 रुपए जल्द हो, और यही प्रार्थना है। और 2025 भी बीत गया, यानी कि 2022, 23, 24, 25 बीत गया। और अब की बार देखना यह है कि क्या कोर्ट के फैसले में क्या होता है। और अगर आपको कोर्ट से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बताइएगा कि सौरभ भैया कोर्ट की जानकारी थोड़ी बहुत जानकारी दे दीजिए, तो मैं आपका जाऊंगा अगले वीडियो में कोर्ट की भी जानकारी दे दूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपका केस चल रहा है उसको लेकर भी जानकारी आपको दे दूंगा। तो आप जाइएगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपकी समस्याओं को, अपनी समस्याओं को भी कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे बता सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब हमारा चैनल देगा और मैं खुद दूंगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी
तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अपने अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपने अगले एक नए वीडियो में।